तो आज के अपने इस वीडियो में हम सीख रहे हैं गुड्स से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और एक्सीडेंट, अनइंश्योर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और एक्सीडेंट। तीसरा होगा गुड्स स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और आखिरी में गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंश्योर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और एक्सीडेंट। जब इंश्योर किए हुए गुड्स में आग लग जाती है या तो एक्सीडेंट हो जाता है, तब क्या होता है? तब तो इसका एक एग्जांपल लिया है यहां पे मैंने। गुड्स वर्थ ₹6,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, out of which insurance company admitted the claim for ₹6,000 only। यानी गुड्स को आग लग के, हमारे जो गुड्स है उनको आग लग के 6,000 का हमें लॉस हो गया, बट क्योंकि वो इंश्योर गुड्स थे, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा दे रहे हैं, बट सिर्फ 4,000 लॉस हुआ, टोटल 6,000, जिसमें से 4,000 हमें मिल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो फाइनल लॉस अगर मैं देखूं तो 2,000 का है, क्योंकि 6,000 में से जब मैं 4,000 मिल जाएंगे वो माइनस करूंगा तो नेट लॉस तो मुझे 2,000 का है। तो इसके इफेक्ट क्या देने हैं हमें? तो फर्स्ट हमें ट्रेडिंग क्रेडिट, यानी कि फर्स्ट जो गुड्स जा रहे हैं, बताओ गुड्स कितने के आग लग के गए? तो टोटल 6,000 के गए, तो वो अमाउंट हम डालेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जो गुड्स जल गए, यानी कि ये 6,000। नेक्स्ट है हमें कितने का फाइनल लॉस हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि लॉस तो हो रहा है 2,000, क्योंकि 6,000 में से 4,000 तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी हमें, तो लॉस तो हो जाएगा 2,000 का। तो वो शो करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और तीसरा अमाउंट, यानी कि जो इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं वो अभी तक मिले नहीं है, वो मिलेंगे हमें। तो वो मिलने तो वाले ही है हमें, इस वजह से उसे हम दिखाएंगे एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम करके 4,000। ठीक है, तो इसका मैं एक इफेक्ट भी दे देता हूं आपके लिए। ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो हम यहाँ पर टू गुड्स डिस्ट्रॉयड करके दे देंगे 6,000। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि लॉस कितने का हुआ है हमें, तो लॉस हुआ है 2,000, तो 2 लॉस बाय फायर करके यहाँ पे लिख दो 2,000 जो भी लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम में हमें दिखाना है, ये देखिए इंश्योरेंस क्लेम में हमें शो करना है 4,000 जो इंश्योरेंस से हमें पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और एक्सीडेंट, यानी जब हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय तो हो गए बट उसका कोई इंश्योरेंस नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे अनइंश्योर्ड गुड्स का लॉस तो कौन भुगतेगा? हम ही भुगतेंगे, यानी कि वो पूरा लॉस हमें ही होगा। तो इसका भी मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं बता देता हूं आपको। अनइंश्योर्ड गुड्स यानी कि जो जिनका इंश्योरेंस हुआ नहीं है, वर्थ ₹6,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, 6,000 का हमें नुकसान हुआ है। इसके इफेक्ट क्या होंगे? ट्रेडिंग क्रेडिट, यानी कि ट्रेडिंग क्रेडिट में गुड्स कितने के गए? तो 6,000, तो ट्रेडिंग क्रेडिट में आप शो कर दो 6,000 गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या तो एक्सीडेंट से। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमें कौन सा अमाउंट बताना है? जो एक्चुअल लॉस हुआ है। अब इंश्योरेंस नहीं लिया हमने, तो वो पूरा का पूरा हमारे लिए टोटल लॉस है। इस वजह से ये पूरा 6,000 हमारे लॉस है और वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इसको भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है ये। तो सेम तरीके से मैं यहां लिखूंगा गुड्स डिस्ट्रॉयड 6,000। ठीक है, और इस बार यहां लॉस बाय फायर टोटल कितना होगा? 6,000। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुड्स इंश्योर नहीं तो पूरा का पूरा लॉस है।
और इंश्योरेंस क्लेम में कुछ भी नहीं आएगा, तो ये हट जाएगा, इसे हम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि इंश्योरेंस था ही नहीं। तो ये 2 इफेक्ट में ही हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा गुड्स स्टोलन। तो गुड्स स्टोलन यानी कि गुड्स हमारे गोडाउन में से या तो फैक्ट्री में से हमारे गुड्स चोरी हो गए। तो फैक्ट्री में से गुड्स चोरी हो गए, इनका हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि ये इंश्योर थे कि अनइंश्योर्ड थे, तो हमें ये अज्यूम करना है कि ये अनइंश्योर्ड थे। इस वजह से गुड्स स्टोलन का इफेक्ट क्या आएगा? एक तो ट्रेडिंग क्रेडिट। बताइए ट्रेडिंग क्रेडिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि गुड्स स्टोलन, तो गुड्स चोरी हो जाए, आग लग जाए या फिर पार्टनर ले ले, कोई भी रीजन से गुड्स बाहर जा रहे हैं सेल होके भी, तो हमें दिखाना है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो फर्स्ट इफेक्ट हो गई ट्रेडिंग के क्रेडिट में। दूसरी इफेक्ट, हमें ये टोटल लॉस है हमारे लिए, इस वजह से हम इसे बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, डेबिट साइड। इसी के साथ और भी एडजस्टमेंट मैं ले लेता हूं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इंसान गुड्स फ्री सैंपल की तरीके से क्यों देता है? वो फ्री सैंपल की तरह से इसलिए दे रहा है क्योंकि वो गुड्स को एडवर्टाइज करना चाहता है। शायद वो नया है मार्केट में, या तो वो पुराना भी है, तो उसका कोई प्रोडक्ट है जो नया है, तो वो उसे मार्केट में फैलाना चाहता है, मार्केट में अवेयरनेस फैलाना चाहता है कि हाँ भाई मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ। अगर हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो मार्केट में पता भी नहीं चलेगा कि हमने कोई गुड्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इंसान गुड्स को फ्री सैंपल की तरीके से देता है। तो यहाँ पे इसके इफेक्ट क्या आएंगे? इसके 2 इफेक्ट ये आएंगे। पहला तो गुड्स गोज आउट, गुड्स गोइंग आउट, गुड्स जा रहे हैं, फ्री सैंपल के तौर से जा रहे हैं या किसी भी तरीके से जा रहे हैं, वो गुड्स तो बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और नेक्स्ट दूसरा इसका इफेक्ट, क्योंकि हम ये दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की तौर पे, इस वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताएंगे ये हमारे लिए एक्सपेंस है, बट इसे शो करते वक्त हम गुड स्टोलन, ट्रेडिंग के क्रेडिट में गुड स्टोलन लिखेंगे, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्योंकि हम उसी पर्पज से दे रहे हैं। अब मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, एक गुड स्टोलन का और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का। तो पहला एग्जांपल मैंने बनाया है, गुड्स वर्थ ₹5000 वर स्टोलन। तो हमें 5000 के गुड्स चोरी हो गए, तो उसकी इफेक्ट क्या आएगी देख लेते हैं। तो जब 5000 के गुड्स स्टोलन हो गए तो वो गुड्स गए बाहर, तो इसके लिए आएगा एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय गुड्स स्टोलन, यानी चोरी हो गए या थेफ्ट। तो हमारा अमाउंट था 5000, तो हम एक इफेक्ट यहां देंगे और ये पूरा का पूरा हमारे लिए लॉस है, तो इस वजह से दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, टू गुड्स स्टोलन, और अमाउंट है 5000। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। दूसरा एग्जांपल है, गुड्स वर्थ ₹10,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो दूसरे एग्जांपल में हमने लिया है 10,000 के गुड्स हमने फ्री सैंपल की तरीके से पब्लिक को दे दिए, तो इसका इफेक्ट, तो यहाँ पे भी गुड्स तो बाहर जा रहे हैं, इसके लिए बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, तो फ्री सैंपल की तरीके से यहां दे रहे हैं 10,000, तो 10,000 के गुड्स बाहर गए, ट्रेडिंग क्रेडिट। दूसरा मैंने अभी बताया आपको, गुड्स इंसान फ्री सैंपल की तरीके से क्यों दे रहा है, क्योंकि वो एडवर्टाइज करना चाह रहा है उसके प्रोडक्ट को, तो इसके लिए दूसरा इफेक्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो मैं यहां शो कर देता हूं, टू एडवर्टाइजमेंट, और अमाउंट है 10,000। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी हो गया हमारा। अब देखते हैं कौन सा हमारा नया एडजस्टमेंट है। तो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी गुड्स को लेकर ही है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। यहां पर पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ की है, और मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, ये हमें एडजस्टमेंट में दिया है,
नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में तो हमें ड्राइंग्स दिए ही होते हैं, जिसे हम शो कर देते हैं। जो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दिया होता है उसका हम एक ही इफेक्ट देते हैं, करंट या तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। बट क्योंकि ये जो ड्राइंग्स है वो हमें एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसका ऑफ कोर्स आएगा टू इफेक्ट्स। तो इसके टू इफेक्ट्स क्या होंगे, तो एग्जांपल से सीखेंगे हम। गुड्स वर्थ रुपीज 3000 एंड 2000 विड्रॉन बाय राहुल एंड अजय। ये मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें राहुल और अजय नाम दिए हैं, फॉर देयर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे पार्टनर्स ने 3000 और 2000 के गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिए हैं, और ये होगा एडजस्टमेंट में। तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, एक ट्रेडिंग क्रेडिट क्योंकि गुड्स आर गोइंग आउट, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट हम देंगे पार्टनर्स के कैपिटल या तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड जो है पार्टनर्स का करंट या कैपिटल अकाउंट का वो है लेस, यानी कि ये विड्रॉ कर रहे तो इनके कैपिटल में से वो हम लेस कर लेंगे। और अगर हमने कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं बनाया तो हमें कैपिटल में से इसे लेस कर देना है। मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको, देख लेते हैं। तो एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय गुड्स विथड्रॉन और यहां मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पे दोनों के, एक राहुल और एक अजय। राहुल 3000 और 2000, टोटल 5000, ये यहां बता दिया। अब इसका दूसरा इफेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है तो मैं इस वजह से यहां पे दिखा दूंगा इसका दूसरा इफेक्ट। डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स, ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं गुड्स, और इसे मुझे चेंज करना होगा एक एग्जाम्पल है। तो राहुल के कॉलम में 3000 और अजय के कॉलम में 2000, ठीक है। ये मैंने सारे गुड्स से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट के मैंने इफेक्ट बता दिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।